नमस्कार। एक 27 वर्षीय जातक की कुंडली हमारे सामने 6 अक्टूबर 1993 को आपका जन्म हुआ है प्रातः 9:10 पर। आइए देखते हैं आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से योग हैं, कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, आपके लिए अच्छे हैं बुरे हैं, कैसी है आपकी आने वाली दशा और सवाल के जवाब। आपकी कुंडली तुला लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। लग्न और राशि दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, यानी लगन आपकी शरीर को दर्शाता है, मन चंद्रमा से यानी राशि से दर्शाया जाता है। जब दोनों के मालिक पर शुक्र का प्रभाव हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर भी शुक्र का प्रभाव है। जब शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर हो तो कहते हैं व्यक्ति जीवन में लग्जरियस लाइफ जीता है, या कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करता है। समय के साथ होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करता है। सुख शांति, अच्छे खान पान, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, ये सब लोगों को पसंद होते हैं, या कह सकते हैं ये सब उनको जीवन में मिलते हैं। अब शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह है। लग्नेश होके शुक्र एकादश में, यानी आपका शरीर, आपकी बॉडी लाभ से जुड़ गई। आप जीवन में कार्य करने तो निकलो, आपको फायदा मिलेगा। ये क्योंकि लगन कुंडली में बना हुआ योग है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन परिवार की तौर से आपको सुख सुविधाएं और लाभ देता है। घर परिवार से आपको सहयोग दिलाने का एक योग कहलाता है। लग्नेश का एकादश में जाना धन योग होता है। ये धन योग परिवार से मिलता है। लगन में मंगल और बुध का योग है। मंगल जब लगन में हो तो मांगलिक दोष बनाते हैं। आप मांगलिक हैं, मांगलिक कन्या से विवाह करें। मांगलिक कन्या ना मिले तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिना मांगलिक भी मिले लेकिन कुंडली मिलान से विवाह करें, क्योंकि मंगल यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखता भी है जो शादी कराता है। विवाह का कारक शुक्र, क्योंकि नवांश कुंडली देखिए ये मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। यहाँ पे मंगल स्वयं लग्नेश होके उच्च का होके दशम में है। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ी समस्या इस कुंडली में नहीं है। विवाह मिलान जरूरी है, कुंडली मिलान के चक्कर में ना पड़े कि आपने गुण मिला दिए और शादी कर दी। कुंडली से कुंडली का मिलान करेंगे तो ही आप जीवन में फायदे में रहेंगे। अभी इनकी उम्र 27 वर्ष है। अभी 13 सितंबर 2021 से और 2022 के अंत तक राहु में मंगल चलेगा। इसको भी मैं एक बहुत अच्छा शादी का योग कह सकता हूं। अगर शादी नहीं हुई है तो इस दौरान बहुत अच्छा योग है। मैरिड लाइफ कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके कारण हम ये कहेंगे आपको कि आप विवाह मिलान यानी कुंडली मिलान का सहारा लेके शादी करें। बाकी लाइफ पार्टनर से कोई बहुत बड़ी परेशानी या समस्या मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो शादी कब होगी वो बता दिया। कंपैटिबिलिटी, आपको कुंडली मिलान पर ध्यान देना है। ये आपके सवाल नंबर 3 का जवाब भी मैंने आपको यहाँ से दिया है। अब मंगल बुध का योग शास्त्र कहता है, ये थोड़ा सुनने में तो खराब लगता है, इसको कहते हैं चोर ग्रह। कि मंगल बुध अगर एक साथ हों तो ये चोर ग्रह का कॉम्बिनेशन है। यहाँ चोर ग्रह से मतलब है चातुर्यता, चालाकी, स्वार्थपन होना। व्यक्ति बहुत तेज है। व्यक्ति कोई भी काम करेगा, किसी से भी बात करेगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा होगा। अपना स्वार्थ पहले सीधा कर लेता है कि भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, पहले मैं अपने नुकसान को सिक्योर करूं। यानी ऐसे लोग कुछ चालाक किस्म के ज्यादा देखे जाते हैं। अब बुध कुंडली में भाग्येश है, धनेश मंगल के साथ राजयोग बना रहा है। ये कॉम्बिनेशन फिर से धनयोग भी दिखाता है, परिवार से मिलने वाला अच्छा सहयोग भी दिखाता है। बातों में धनी होते हैं, बातों को पकड़ने वाले, याददाश्त अच्छी होती है, अच्छी वे ऑफ टॉकिंग होती है, किसी भी चीज पर बहस भी कर सकते हैं, बोलचाल भी ठीक प्रकार की होती है। राहु भी यहाँ मंगल की राशि में है, मंगल लगन में, यानी राहु भी यहाँ धनदायक है। लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन वाणी के हिसाब से अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी खुली वाणी के लोग होते हैं, जो मन में आता कह देते हैं, इतना सोच विचार नहीं करते।
अब चंद्रमा जब केतु के साथ कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ हो, ये एक मानसिक तनाव का कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्मों का मालिक है, 8वें घर में राहु केतु एक्सेस में है। वही कर्म आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को जीवन में जहां जिस सेक्टर में भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, वहां उनको मन लगाने में समय लगता है। उनका मन ठीक प्रकार से नहीं लगता। कभी कभी क्योंकि ये दशमेश होकर अष्टम में है, ऐसा व्यक्ति गोपनीय तौर पर भी कुछ काम ऐसे करता है जो कि छुपे हुए होते हैं लोगों से। किसी को नहीं पता कि इसने ये काम किया या नहीं कहा। इसको कहते हैं दशमेश का अष्टम में जाना। व्यक्ति ने जीवन में कुछ कर्म ऐसे करे हैं, या व्यक्ति भविष्य में करेगा, या वर्तमान में कर भी रहा हो, क्योंकि अभी राहु में चंद्र चल रही है। जिसका परिवार के लोगों को जानकारी नहीं, वो इस चीज को समझता है कि भी ये चीज तो गलत है, ये मेरे माँ बाप को पता लगेगा तो उनको दुख होगा, इसलिए वो इस चीज को गोपनीय ही रखता है। अब चंद्रमा जब राहु केतु एक्सेस में हो, मंगल की दृष्टि भी हो, तो ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन भी देता है। जैसे अभी राहु में चंद्रमा चल रही है मार्च 20 से सितंबर 21 तक। राहु में चंद्रमा की दशा मानसिक तौर पर कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं। व्यक्ति चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी, लेकिन उसका दिमाग, उसका काम, उसका धैर्य उस चीज में पूरी तरीके से लग नहीं पाता। एग्रेशन भी करता है, क्रोध भी कर लेता है, चिड़चिड़ाहट भी आती है। ऐसा लगता है कि जिद करेगा, मन करेगा तो काम करेगा, मन करेगा तो नहीं करेगा। ऐसा राहु चंद्र योग हम कहते हैं। अभी ये सितंबर 21 में दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद राहु में मंगल आएगी, जो कि विवाह के लिए भी ठीक है। अब इस कुंडली में बृहस्पति की महादशा 2 अक्टूबर 22 से शुरू होगी। बिल्कुल नई महादशा का उदय होगा। ये बृहस्पति कुंडली के 12वें घर में बैठा। किसके साथ बैठा? लाभ भाव के मालिक सूर्य के साथ बैठा। यानी इनकम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इनकम के लिए स्थान बदलना पड़ेगा, टूर ट्रैवलिंग्स करनी पड़ेगी, यात्राएं करनी पड़ेंगी, दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा। दशमांश कुंडली में बृहस्पति यहां है। दोनों योग बनते हैं। नौकरी करे तो कर सकता है, नौकरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेले अपने दम पर बिजनेस ना करे तो अच्छा। परिवार में बिजनेस होता है, उनके साथ ही लग गया, उनके साथ सहयोग करने लगा तो ठीक है, नहीं तो सेल्फ बिजनेस करने के कोई योग कुंडली में नहीं है। पहली अपॉर्चुनिटी नौकरी करो। परिवार में कोई बिजनेस होता है, नौकरी मत करो, उनके साथ लग जाओ। आपने पूछा है करियर कैसा होगा, जॉब या फैमिली बिजनेस, तो मैंने आपको दोनों जवाब दे दिए कि भैया अक्टूबर 22 से आप चाहे तो अपने लड़के को नौकरी पे दे दो। अगर ये नौकरी पे रहेगा तो ये आने वाले समय में घर से बहुत दूर जा सकता है। कभी कभी नौकरी करते करते ऐसे लोगों को विदेश में भी काम करने का मौका मिलता है। और अगर ये बिजनेस में रहा, पारिवारिक बिजनेस, तो जरूर इसके बिजनेस में टूर ट्रैवलिंग्स लगेगी। फिर इनके जीवन में ट्रैवलिंग होंगी, चाहे वो नौकरी से हो चाहे वो व्यापार से हो, लेकिन आगे अवश्य होगा। लेकिन सेल्फ बिजनेस मत देना इनके हाथ में। इनके कुंडली में बिजनेस के ऐसे कोई पक्के योग है नहीं। फॉरेन सेटलमेंट कब और कैसे, परमानेंट और टेम्परेरी, ये सवाल आपने मुझसे पूछ लिया और वो मैंने आपको बता दिया। नौकरी के फील्ड में जाओगे, फॉरेन रेजिडेंस हो जाएगा। अक्टूबर 22 से नवंबर 24 के बीच गुरु में गुरु चलेगी, आपको दूर स्थान से जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा, विदेश में जाके काम करने का मौका मिलेगा, और फिर आप लंबे समय तक विदेश में नौकरी करेंगे, वहीं पे शिफ्ट भी हो जाएंगे, ऐसा भी दिखता है। लेकिन सिर्फ नौकरी के बेस पे ऐसा होगा, व्यवसाय पे ऐसा नहीं होगा। चलिए बात करता हूं मैं शनि के बारे में। शनि आपकी कुंडली में पंचमेश होके पंचम में, कहते हैं पंचम भाव में शनि हो देरी का कारक है, और वक्री हो जाए तो और देरी का कारक है। ये कॉम्बिनेशन संतान में देरी के योग देता है। ये शनि सप्तांश कुंडली में द्वादश भाव में भी बैठा है, और यहाँ पंचम भाव में सूर्य राहु केतु एक्सेस पे है। इसका मतलब ऐसे लोगों को संतान प्राप्तियां देर से होती हैं। अब जिस लड़की से भी शादी हो, उस लड़की की शादी में देखो कुंडली में कि भैया इसको संतान में देरी का योग तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो शादी हो गई और 5-7 साल हो गए संतान ही नहीं हुई,
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी है। लड़की क्योंकि संतान देने वाली होती है, इसलिए यह योग उसकी कुंडली से ज़्यादा देखा जाता है। इनकी कुंडली से संतान का योग अवश्य है। इनकी कुंडली के हिसाब से पुत्री के योग ज़्यादा दिखते हैं, पुत्र के योग कम दिखते हैं। इसलिए लड़की की कुंडली में आप ये सब चीज़ें चेक करा सकते हैं। यही होता है कुंडली मिलान का फायदा। खुद अपना घर बनाएगा या पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहेगा। देखिए, अपना घर बनाने के योग अभी कोई स्ट्रांगली नहीं है। एक दशा आएगी नवंबर 24 से जून 27 के बीच, गुरु में शनि। ये वो समय ऐसा होगा जिसमें ये किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। उस दौरान कोई प्लॉट, कोई फ्लैट या मकान से संबंधित घटना इनके जीवन में अवश्य होगी। ये वो समय होगा। बाकी तो ये मैंने आपको इनके बारे में बता ही दिया है कि अगली दशा बृहस्पति की है, जो घर से दूर ले जा रही है। हो सकता है ये बिजनेस को स्वीकार ही ना करे कि जी मैं तो नौकरी करूंगा, नौकरी के लिए विदेश में ऑफर आ गया, वहां जाकर रहना शुरू कर दिया। या परिवार का बिजनेस करा तो उसके लिए टूर ट्रैवलिंग लगी रही कि भैया आप जब बिजनेस ही कर रहे हो तो बिजनेस के लिए टूरिंग करनी शुरू करो, सप्लाई करनी शुरू करो, अपने माल को दूर दूर बेचना शुरू करो, विदेशों से संपर्क बनाने की कोशिश करो। तो वैसा भी हो गया। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। दोनों मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। नुकसान किसी में भी नहीं है। नौकरी में जाएंगे उसमें भी कमाएंगे, बिजनेस में जाएंगे परिवार के उसमें भी कमाएंगे। शुक्र के बारे में बता दिया। लगभग सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको कुंडली के हिसाब से बता दिया है। सवाल भी ऑलमोस्ट मैंने सभी के आपको जवाब दे दिए। आपने पूछा मैरिज विद इन सेम कास्ट और इंटर कास्ट। जी, कुंडली जिस प्रकार की है, नवांश कुंडली में हम यहाँ देख रहे हैं 7th हाउस से हम मैरिड लाइफ, पत्नी, ये सब देखते हैं। जब वहाँ राहु जैसा प्लैनेट और वक्री शनि के साथ होता है तो कभी कभी ये कॉम्बिनेशन एक इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी इंडिकेशन देता है, लेकिन वो कास्ट लो नहीं होती। उसको आपके हिसाब से देखें तो इसको हम लो कास्ट नहीं कह सकते। ऐसा ही नहीं है कोई जनरल वाला है उनने SC में जाकर शादी कर ली, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एक बराबर है। मान लो किसी ने कहा जी बनियों की ब्राह्मणों में शादी हो गई या ब्राह्मणों की बनियों में शादी हो गई, तो ऐसा ही है, कोई निम्न कास्ट में शादी है नहीं होगी, क्योंकि ऐसा भी कंडीशन इनके साथ आ सकती है, वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये थे आपके सवालों के जवाब। अब मैं कुछ आपको उपाय बताऊं जिससे इनके जीवन में आगे स्थितियां ठीक चलती रहें। एक तो इनको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे ये मानसिक रूप से स्थिर रहें और मानसिक रूप से शांत रहें। रोजाना इन्हें भगवान रुद्राष्टकम का पाठ 3 बार करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और लगभग एक पन्ना रतन पहनने की सलाह भी मैं इनको यहाँ अवश्य दूंगा। तो सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में पन्ना रतन पहनाइए। अच्छा सा पन्ना रतन आप चाहें तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे उपाय, सवालों के जवाब और हॉरोस्कोप का कौन से प्लैनेट कहाँ किस भाव में बैठकर आपको क्या दे रहे हैं। नमस्कार।